आज तो कराची के मुकदमात ऐसे खुल रहे थे जो अवामी मसाइल हैं, जो अवामी मामलात हैं। क्या बातचीत हुई है आज खासतौर पर केसेस की समाअत के दौरान, और अहकामात क्या दिए गए हैं अब कराची की इंतजामिया को, सिंध हुकूमत को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से? देखो साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज तकरीबन 6 ऐसे मामला थे तो कराची के बुनियादी मसाइल थे और अदालत की जानिब से पहले भी हुक्मनामे सामने आए थे, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। तो जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 9:30 बजे केसेस की समाअत शुरू की और मुसलसल तकरीबन 1.5 बजे तक जो है वो केसेस की समाअत करते रहे, तो उस वक्त उनकी बॉडी लैंग्वेज पहले की निस्बत ज्यादा वो अग्रेसिव थी, गुस्से में थे। एक तो ये है कि सबसे पहले जो केस टेकअप हुआ था वो गुजर नाला और रंगी नाले के तजावजात के मामले पे था। उसमें सूबाई हुकूमत ने पहले भी तस्लीम किया था, आज भी एडवोकेट जनरल सेल की जानिब से तस्लीम किया गया है कि जो नालों के ऊपर लीज दी गई है मुख्तलिफ महकमों की जानिब से दी गई थी। और उसके बाद अब चूंकि कराची डूब जाता है, शहर डूब जाता है, नालों को चौड़ा कर रहे हैं। तो उसके बाद केएमसी की जानिब से भी एक दरखास्त सामने आई थी और उसके बाद मुतासरीन की जानिब से भी एक दरखास्त जारी की गई थी। तो उस पर अदालत ने मुतासरीन की दरखास्त मुस्तरद की और जस्टिस इजाजुल अहसन ने रिमार्क दिए कि जो महकमे यानी कि महकमा कच्ची आबादी, केएमसी और केडीए, उनके पास अगर जिनके पास लीज की दस्तावेजात हैं वो जाकर पेश करें, उसके बाद फिर उनका मुआवजा देना है या कुछ करना है वो करेंगे। लेकिन जो एंटी एनफोर्समेंट ट्रिब्यूनल और सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इंफराद जारी किया था, अदालत ने उसको कलअदम करार दिया है और फौरी तौर पर ऑपरेशन बहाल करने का हुक्म दिया जो कि रंगी टाउन और गुजर नाले का होगा। इसके अलावा 36,000 से ज्यादा प्लाट हैं, रफाई प्लाट, प्ले ग्राउंड और इसके अलावा जो मफाद आम के प्लाट हैं उन पर कब्जे से मुताल्लिक पहले भी हुक्मनामा सामने आया था और आज भी हुक्मनामा सामने आया अदालत की जानिब से, जिसमें अदालत ने कमिश्नर कराची को हुक्म दिया है कि जो हुक्मनामा आपको दिया जा चुका है उस पर अमल दरामद करें, वरना हम आपको यहाँ से जेल भेजेंगे और 2 मिनट में यहाँ फर्द जुर्म आयद होगी और यहाँ से सीधा जेल जाएंगे अगर अदालती हुक्म नहीं करेंगे। जो मशीनरी चाहिए, जिस तरह की मशीनरी चाहिए, पुलिस की मदद चाहिए, रेंजर्स की मदद चाहिए, तो मदद लें और जाकर एहतजाजात का खात्मा करें। खासतौर पर कश्मीर रोड, शहीद मिन्नत रोड, यूबिल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, अलादीन पार्क के अतराफ में जो कमर्शियल मकासद के लिए रफाई प्लाट इस्तेमाल हो रहे हैं और इसके अलावा एक हिल पार्क के ऊपर मस्जिद की तामीर की गई है, अदालत ने वो भी फौरी तौर पर मसवार करने का हुक्म दिया है। दूसरा कॉम 3 जो कि शहीद बेनजीर भुट्टो पार्क के ऊपर जो है वो तामीर किया जा रहा है, उस पर अदालत ने हुक्म इंफराद जारी किया और तामीरात फौरी तौर पर रोकने का हुक्म दिया है। और केडीए की क्योंकि वो जमीन नहीं है और केडीए ने जो है वो लीज जारी करते हुए केडीए से मास्टर प्लान तलब किया और केडीए की जानिब से लीज जारी की गई है कॉम 3, कॉम 4 और कॉम 5 के तामीरात के हवाले से उसकी तफसीलात भी तलब की है। इसके अलावा जो किडनी हिल पार्क और इसके अलावा जो अलादीन पार्क और दीगर इलाकों में तामीरात है उसके हवाले से भी बात की और खासतौर पर सूबाई हुकूमत से काफी आज नजर गर्म दिखाई दिए और जो रेलवे का हादसा हुआ था उसको भी अदालत ने काफी सख्त रिमार्क दिए और आजम सवाती साहब जो कि वजीर रेलवे हैं उनके जो स्टेटमेंट था कि अगर ये रेलवे हादसे में जहाँ बाहर होने वाले अफराद अगर वापस आ जाते हैं तो इस्तीफा दे देंगे। उस पर चीफ जस्टिस ने सख्त रिमार्क दिए और कहा कि हम तो उम्मीद कर रहे थे कि अगर इस्तीफा दे देंगे, लेकिन वो उनका जो गैर जिम्मेदाराना बयान था कि अगर ये जमात अपराध हैं वो वापस आ जाते हैं तो इस्तीफा दे देंगे। तो उन्होंने 18 जगह। अच्छा शाहिद, एक चीज में आपसे जानना चाहेंगे, अदालत में रिपोर्ट क्या पेश की गई अब तक? जो इंतजामिया है कराची की, सिंध हुकूमत है, कि अब तक जो अहकामात पहले थे क्या कारकर्दगी उन्होंने रिपोर्ट की पेश की है? फिर अमजद कायम खानी भी हमारे नुमाइंदे असल वहां से हकायक जानेंगे कि अब तक हुआ क्या है कराची में। लेकिन जो रिपोर्ट थी, जो आज अब तक जो बताया गया इंतजामिया की जानिब से, वो क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट के सामने? देखिए देखा जाए सिंध हुकूमत की, केएमसी, कमिश्नर कराची और दीगर की तो रिपोर्ट्स उनकी जानिब से पेश की गई अदालत ने, तो उनको वापस कर दिया। दूसरे जो कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से एक रिपोर्ट पेश की गई थी उसमें अदालत ने कहा कि रिपोर्ट्स को छोड़ें, जो काम बताया गया वो काम करें। हम कोई बच्चे नहीं है कि बैठ के कागज पढ़ेंगे, रिपोर्ट्स को छोड़ें, आप काम करें। लेकिन जो कारकर्दगी जीरो थी, नहीं थी कारकर्दगी तमाम इदारों की, इस पर अदालत ने बजट के ऊपर भी सवाल उठाए सूबाई हुकूमत के और कहा कि पूरे मुल्क में तरक्की हो रही है, सिंध हुकूमत सूबे सिंध में तरक्की नहीं हो रही है और जहाँ बच्चे पढ़ने होते हैं वहाँ घोड़े और गधे बने हुए हैं और जो बड़े लोग हैं उनके लिए जो जैसे ने कहा कि वहां पर उनके लिए क्लब्स बनाए गए हैं, तो इसलिए उस पर अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया। कराची में पानी, कराची वाले पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, शहर में पानी नहीं है, थर जैसा हाल है और थर में भी जो है वो आर ओ प्लांट जो लगाए थे वो भी बंद हो चुके हैं, करोड़ों रुपए लगाए गए हैं। तो उस पर चीफ जस्टिस ने काफी सख्त बरहमी का इजहार किया। 2 दिन की मजीद मोहलत दी गई है मुख्तलिफ महकमों को 2 दिन में पेशरफ रिपोर्ट पेश करें और नालों के ऊपर से जो ऑपरेशन है वो अदालत ने फौरी तौर पर शुरू करने का हुक्म कर दिया है। ठीक।
शाहिद हुसैन हमें आगाह कर रहे थे। एक अहम समाअत हुई है कराची के हवाले से, उससे मुताल्लिक, और ख़ास से बरहम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन। अमजद कायम खानी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद, तमाम जितना भी ऑपरेशन चल रहे हैं, KMC जो काम कर रही है, जो कराची की इंतजामिया कर रही है, 17 जून से मानसून, क्योंकि प्री मानसून जल्द हो रहा है, उसका आगाज़ होने जा रहा है। नालों की सफाई थी कि जी कराची अपनी डूबेगा, तमाम महकमे मिलकर वो कर रहे हैं। ये तजावुज़ात के खात्मे हैं, वो हो रहे हैं। वो कोई काम 1 साल के अंदर, अमजद कायम खानी, वो क्या हुआ है जो कराची में चेंज इस मॉनसून में खासतौर पर ला रहा है? आप देखें, मुदस्सिर सुप्रीम कोर्ट की जो बरहमी है, अगर इसको जायज करार दिया जाए, इसको दुरुस्त करार दिया जाए, तो ये बेजाना होगा। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल दुरुस्त बरहमी का इज़हार कर रही है। जो इंतजामिया है, कमिश्नर कराची हों, DG SBCA हों, DG KDA हों, KMC के एडमिनिस्ट्रेटर का महकमा हो, डिप्टी कमिश्नर, उनको जो भी अहकाम दिए गए, सर्कुलर रेलवे के काम हो, उनको जो भी इकदाम दिए गए, उन पर वो रिवायती जो बेहसी है उसका मुजाहरा करते हैं। कई साल का अर्सा गुजर गया, कई साल के ऑर्डर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। नालों की अगर बात कर लें तो महमूदाबाद नाला चंद किलोमीटर तवील नाला है, तो बहुत बड़ा नाला नहीं है, उसको भी अब तक मेंटेन नहीं किया गया है। उसके आगे से तजावुज़ात खत्म करके वो जो है वो मुताल्लिका जो इदारा है उसके हवाले कर दिया गया है, उस पर काम भी जारी है, लेकिन वो काम अब तक मुकम्मल नहीं हो गया। हो सका है उसका टारगेट मुदस्सिर रखा गया था, 2021 की मानसून है, उससे कबल उसको जो है तामीर कर दिया जाएगा, लेकिन वो काम अब तक मुकम्मल नहीं हो सका है। इसी तरह गुजर नाले का भी तकरीबन यही हाल है। गुजर नाला अब तक तजावुज़ात से भी जो है वो क्लियर नहीं कराया जा सका है। 23 किलोमीटर तवील नाला है, जिसके 17 से 18 किलोमीटर का इलाका क्लियर है, बाकी अब तक जो है वो क्लियर नहीं कराया जा सका। जो निचली अदालतें हैं, हाई कोर्ट में जाकर स्टे ले आए, जिसके बाद महकमा को जो है ऑपरेशन रोकने पड़े। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन ये है, मसला टावर हो, जो दीगर गैर कानूनी इमारतें हैं, तामीरात हैं, वो नहीं मुनज़्ज़म की जा रही, उनके हवाले से कोई ना तो तजावुज़ात का मामला है अमजद कायम खानी जो आप बता रहे हैं, ना वो काम हो पाया है, ना सफाई का काम मुकम्मल हो पाया है कि उनकी तामीर हो जाएगी और मानसून में मामलात बेहतर हो जाएंगे। तो जो सुप्रीम कोर्ट में आज बरहमी का इज़हार हुआ है, वो इंतजामिया ऑन ग्राउंड भी कुछ करने में कामयाब 1 साल में नहीं हो पाई है। बहुत शुक्रिया अमजद कायम खानी, हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे। अब आज क्योंकि पंजाब असम्बली का भी बजट हो रहा है, और बजट के हवाले से भी आज सिचुएशन, जो कौमी असम्बली के बजट के बाद और अब सूबाई असम्बलियों के बजट का आगाज़ हो रहा है, तो उसके बाद क्या सिचुएशन बदल रही है, क्या बेहतरी आ रही है, क्योंकि अवाम दोस्त बजट कहती है हुकूमत और अवाम दुश्मन बजट कह रही है इसको अपोजिशन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।